प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की नमस्कार। जैसा कि अभी गुड मॉर्निंग मैसेज में मैंने आप सभी से शेयर किया है, उस पर मैं प्रभु के वचन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा जो प्रभु ने अगुवाई मेरी की और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हम सभी से वचन कहता है कि हम अपने आप को एक यात्री और परदेसी समझकर इस संसार में जीवन बिताएं और उन अभिलाषाओं से जो दुष्ट हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के विरोध में, सत्य के विरोध में, प्रेम के विरोध में करता है, हमारे मनों में डालता है, उन अभिलाषाओं से हम बचे रहें। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस संसार से एक दिन हमें कूच करके जाना है। वो दिन सभी का निश्चित है, कोई आज कोई कल जाना ही जाना है। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो प्रभु जो सर्वदा सदा काल के लिए हमें अपना बनाकर अपने स्वर्ग में, अपने स्वर्गीय जीवन में, जिसका वादा उसने किया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक मेरे साथ मेरे राज्य में राज्य करेगा, तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं। हम सभी ये जानते हैं कि वो परमात्मा का अंश, वो परमपिता का अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसके द्वारा हम जीवित हैं, चलाए जाते हैं। और वो आत्मा सत्य और प्रेम से आनंदित होती है, भले कार्यों से आनंदित होती है, बुराई से नहीं, झूठ से नहीं। सिर्फ अपने फायदे या लालच के प्रति जो स्वार्थी लालच हमारे अंदर शैतान डालता है, उससे खुश नहीं होती। परंतु वह आत्मा जिसके द्वारा हम चलाए जाते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम से, हमें आपस में प्रेम रखने से, हमें एक दूसरे के लिए निस्वार्थ सेवा करने से, भले काम करने से वो हमारे अंदर आनंदित होती है। और जब कोई हम भला काम करते हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम वो शांति अपने हृदय में पाते हैं जो संसार में हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा डिस्प्ले पे भी आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि वचन कहता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। देखिए, परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तुम्हारा आत्मिक युद्ध लहू और मांस का नहीं, वरन दुष्ट शैतान से और उसकी आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और यही दुष्ट शैतान हमारे मनों को सत्य के विरोध में, प्रेम के विरोध में और संसारिक अभिलाषाएं जो संसार के साथ ही मिटती चली जाती हैं, उनकी तरफ हमें ढकेलता है। हम चाहकर भी, ना चाहकर भी उनमें गिरते चले जाते हैं, क्योंकि लालच के वश में खिंचकर हम कल के लिए चिंता करके हम उनमें फंसते चले जाते हैं। प्रभु कहता है, कल की चिंता मत करो, परंतु आज का दुख तुम्हारे लिए काफ़ी है। हमें आज के लिए सोचना है, हमें आज प्रेम से चलना है, आज हमें मेल मिलाप में रहना है, आज हमें भले कार्य करने हैं। कल के लिए मत सोचें, क्योंकि कल के लिए हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। तो इन्हीं बातों से मैं आपको ढांढस दिलाना चाहता हूँ, आपको और मजबूत करना चाहता हूँ कि आप प्रभु में सशक्त हों, मजबूत हों प्रभु में, उसकी आज्ञा में, कि वो चाहता है कि हम आपस में प्रेम रखें और मिले रहें, एक दूसरे पर अत्याचार ना करें। जैसा कि संसार में हम देखते हैं, धर्म के नाम पर, तरह तरह की बातों के नाम पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन और बैरी हो जाता है।
गलत काम करता है, उन अबोध बच्चों के साथ, उन नाबालिग बच्चों के साथ जो कुछ नहीं जानते, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही बालकों के समान है, उन बालकों के साथ गलत, उन बच्चों के साथ गलत करते हैं, रेप करते हैं। लानत है उनकी ज़िंदगियों पर, ऐसे इंसानों पर जो ऐसा करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक दिन हम सभी ने जाना है और ये सत्य है। इसलिए आज से ही अपने मनों को हम बदलें। हम शैतान की उन युक्तियों को अपने मनों में आने ही ना दें। प्रभु के अधिकार और उसकी सामर्थ्य से शैतान की सारी ताकतों को रौंदें। हम दूसरे और तीसरे पहर में, दिन में और रात में लड़ें उससे, रौंदें उसको प्रभु यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से, ताकि जैसा प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें जयवंत से बढ़कर ठहराया है, वैसा हम ठहरें और प्रभु से आशीष पाएं और प्रभु से वो इनाम पाएं जिसके लिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे लिए मैंने वो मुकुट रखा है जो कभी मुरझाने का नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सत्य और प्रेम में बने रहें। प्रभु आपको व आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। नमस्कार। तुमने ऐ प्यारे यीशु दे दिया सारा लहू, चढ़े सूली पे मगर ना कोई गम का असर, जख्म खाते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे, कितने दुख दर्द सहे, फिर भी खामोश रहे।